हेलो एवरीवन, वेलकम ऑनलाइन स्टडी IQ GK। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त काल से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों ये प्राचीन भारत के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो तो है श्रीगुप्त, और वास्तविक जो संस्थापक है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको दोनों याद रखना है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका जो समय था वो था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और दहेज में वैशाली राज्य है वो प्राप्त किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि है वो धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है ये कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो समुद्रगुप्त हुआ था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया था, और इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी द्वैत्र किसे कहते हैं? लिच्छवी द्वैत्र कहते हैं समुद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रयाग अभिलेख जिसमें उसे लिच्छवी द्वैत्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जो रचना है ये की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है ये बनवाया था हरिसेन ने। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया? जो गुप्त संवत है ये शुरू किया गया था 319 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गुप्त संवत है ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने चलाया था। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। ये सभी संवत है, आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? जो गुप्तों के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि गुप्तों के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य की जो पदवी है ग्रहण की थी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने शकों की विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे? जो कालिदास थे ये किसके राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर थे। जो वराहमिहिर है ये कौन थे? तो ये थे एक प्राचीन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वृंद संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक भी है वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना जो परामर्श है किसके दरबार में दिया था? प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक थे कौन थे? धन्वंतरि। इन्होंने जो अपना परामर्श है ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहियान ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली का जो विकास है ये किसने किया? जो दशमलव प्रणाली है इसका विकास किया था आर्यभट्ट ने। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी किसने? कुमारगुप्त ने। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये की थी कुमारगुप्त ने। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ये आपको याद रखना है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जो लोहा स्तंभ है कुतुब मीनार के पास ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त कालीन के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? जो गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उसको कहते थे रुपयक। तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उसको कहते थे दिनार। ये भी आपको याद रखना है। चांदी के सिक्के को कहते थे रुपयक और सोने के सिक्के को कहते थे दिनार। ये दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं ये गुप्त काल में जारी किए गए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है ये कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है ये मिलता है एरन अभिलेख से। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें एक भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग है ये कहा जाता है गुप्त काल को। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जो जन्म है सर्वप्रथम हुआ था गुप्त काल में। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त शासन काल के दौरान जो अजंता की गुफाएं है ये निर्मित की गई। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश है ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है? जो एरन अभिलेख है इसका संबंध है भानुगुप्त से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भानुगुप्त से संबंधित है एरन अभिलेख। पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? जो बाल विवाह की जो प्रथा है ये गुप्त काल में आरंभ हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो गुप्त काल है इसका अंतिम शासक था कौन था? विष्णुगुप्त। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।